नमस्कार, मैं रहबर सिंह बारी। आज के इस बुलेटिन में बात होगी जंग का मैदान बनते हुए सीरिया की डोनाल्ड ट्रंप के तीखे तेवर से उन्हीं के सहयोगियों की बड़ी चिंता की, इसराइल की द्वारा तोड़ते हुए सीज फायर की और अंत में बात होगी महाराष्ट्र के जरिए दिल्ली के डावाडोल होती सरकार की। शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर से। मिडिल ईस्ट में तनाव लगातार जारी है और एक बार फिर से अब सीरिया जंग का मैदान बनता जा रहा है। अभी तक गजा और लेबनान में ही जंग चले थे, लेकिन अब सीरिया में जंग तेज हो गई है, जहां पे एक तरफ विद्रोही लगातार आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहीं उन्हें रोकने के लिए सीरियाई सेना के साथ साथ अब रूस ने भी हवाई हमला विद्रोहियों पर करना प्रारंभ कर दिया। 4 शहरों के ऊपर विद्रोहियों ने कब्जा कर लिया था, लेकिन अब दावा किया जा रहा है सीरिया की तरफ से कि उसने 2 शहरों को आज़ाद करा लिया है। तो वहीं दूसरी तरफ बात किया जाए ईरान की, तो ईरान के भी एंट्री अब सीरिया में हो गई है और ईरान के विदेश मंत्री ने कहा है कि उनके सीधे तौर पर असद से बात हुई है और ईरान की सेना सीरिया की सेना के साथ मिलकर विद्रोहियों का खात्मा करने के लिए अब पहुंचेगी। ऐसे में माना जा रहा है कि अगर ईरानी सेना सीरिया में पहुंचती है तो रूस की सेना पहले से ही वहां मौजूद है। ऐसे में अमेरिका, इजराइल और टर्की एक साथ सामने आ सकते हैं, जिससे एक फिर से नया विश्व युद्ध होने तीसरे विश्व युद्ध होने की संभावना बढ़ सकती है, क्योंकि रूस पहले ही से इन्वॉल्व हो चुका है और उसने हवाई हमला विद्रोहियों पर करना शुरू कर दिया। ऐसे में अगर ईरान आता है तो जाहिर सी बात है अमेरिका, इजराइल पहले ही खुन्नस है ईरान के साथ, ऐसे में उनकी भी सेना सामने आ सकती है। हालांकि अमेरिका ने कहा कि विद्रोहियों से उसे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन तुर्की के जरिए इसराइल और अमेरिका दोनों ही हथियार तुर्की को पहुंचा रहे हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि सीरिया में जंग और तेज होने वाली है। दूसरी तरफ देखें तो लेबनान और इसराइल के बीच में समझौता जरूर हो गया, सीजफायर जरूर हो गया था, लेकिन इसराइल की तरफ से लगातार सीजफायर का उल्लंघन किया जा रहा है और आरोप लगाया जा रहा है कि इसराइल के द्वारा जो दक्षिण लेबनान में गांव हैं वहां के ऊपर हवाई हमला इसराइल की तरफ से किया जा रहा है। लेबनान ने इसका विरोध भी किया है और नाराजगी भी जाहिर किया है। हिजबुल्लाह ने कहा कि अगर इसराइल के द्वारा हवाई हमला रोका नहीं जाएगा तो फिर जवाब में हिजबुल्लाह भी हमला प्रारंभ कर देगा। ऐसे में सीजफायर खत्म होने की कगार पर पहुंच गया है। उधर इसराइल का कहना है कि जो दक्षिण के गांव हैं वहां पर लेबनान के लोगों के बजाय हिजबुल्लाह के लड़ाके वहां पहुंच रहे हैं। सवाल यहाँ पे उठता है कि अगर सीजफायर की बात हो गई है तो चाहे हिजबुल्लाह के लड़ाके पहुंचे चाहे सीरिया के लड़ाके पहुंचे, क्योंकि उसमें कहीं से भी जो सीजफायर हुआ उसमें कहीं भी लिखित तौर पर ऐसा नहीं कहा गया है कि दक्षिण में हिजबुल्लाह के लड़ाके ना जाएं। बहरहाल अब लेबनान की तरफ से हिजबुल्लाह ने तीखे के तेवर जो होते हैं वो कड़े हो गए हैं। उन्होंने कहा है कि अगर इसराइल ने हमला रोका नहीं तो फिर सीजफायर तोड़ दिया जाएगा और हिजबुल्लाह की तरफ से हमला किया जाएगा। दूसरी तरफ अमेरिका में जो नवनिर्वाचित राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, हालांकि अभी तक तो वो कुर्सी पर नहीं बैठे हैं, लेकिन उनके जो तीखे तेवर हैं उससे उनके सहयोगियों की ही चिंता बढ़ गई है। डोनाल्ड ट्रंप ने एक दिन पहले ही कहा था कि यदि हमास ने उनकी गद्दी पर बैठने से पहले पहले जो बंधक बना रखे हैं इसराइल को उनको नहीं छोड़ा तो बड़ी तबाही गजा में आएगी। हमास के नेता ने कहा कि तबाही तो पहले से ही मची हुई है, ऐसे में वो अमेरिका से सीधे तौर पर लड़ने के लिए तैयार है। ईरान ने भी धमकी दे रखा है कि अगर अमेरिका कूदता है तो उसका सिर्फ मुंहतोड़ जवाब ईरान के द्वारा दिया जाएगा। हिजबुल्लाह ने भी कहा है कि अगर अमेरिका ने इस गजा के ऊपर हमला किया तो उसका भी मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा और इस बार जो हमले होंगे और तीखे और तेज होंगे। ऐसे में माना जा रहा है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप जब गद्दी पे बैठेंगे तो मिडिल ईस्ट के बजाय साथ ही तीसरा विश्व युद्ध होने की भी संभावना बढ़ गई है, क्योंकि इसके जो सहयोगी देश हैं ब्रिटेन हो, फ्रांस हो, जर्मन हो, यहाँ तक कनाडा हो, सूडान हो, उन सब में भी चिंता व्याप्त हो गई कि डोनाल्ड ट्रंप जो भी फैसला लेता है वो अचानक ले लेता है और इसका नुकसान पूरी दुनिया को सहना पड़ता है। बहरहाल ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि जंग मिडिल ईस्ट में कैसे और बढ़ती है या थमने का ना थमती है। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। वहीं बात करें अगर भारत की बात किया जाए तो महाराष्ट्र के सहारे दिल्ली की सरकार को डामाडोल किया जा रहा है। आपको मालूम है कि बीते दिनों ही महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव हुआ था, जहां पर बीजेपी को बहुमत जो गठबंधन है उसको बहुमत साबित हुए थे, लेकिन 10 दिन के बाद भी अभी भी मुख्यमंत्री की घोषणा नहीं हो सकी है। एकनाथ शिंदे लगातार कह रहे हैं कि उनके चेहरे के ऊपर जनता ने उन्हें वोट दिया है, इसलिए मुख्यमंत्री उन्हीं को होना चाहिए, लेकिन बीजेपी उनको मुख्यमंत्री बनाने को तैयार नहीं है और मुख्यमंत्री आप बीजेपी का ही बनेगा ये तय हो गया है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने एकनाथ शिंदे पर दबाव डालना शुरू कर दिया और कहा कि अगर तुमको चाहिए कि डिप्टी सीएम बनना है या नहीं बनना है या तुमको और कौन सा पद चाहिए, लेकिन शिंदे ने जो
शर्त रखी, उस शर्त को बीजेपी ने मानने से इनकार कर दिया और यही वजह है कि शिंदे बीमार होकर एक बार फिर से घर चले गए हैं और इसकी वजह से बैठक भी जो महागठबंधन की बैठक आज होने वाली थी वो नहीं हो सकी है और बीजेपी की बैठक नहीं हो सकी जिसमें उनका जो विधायक दल का नेता है उसको चुना जाता। बहरहाल देखना ये होगा कि शिंदे को किस प्रकार से बीजेपी मनाती है। यहाँ पे शिंदे अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान माने भी है इनका, क्योंकि अगर शिंदे नहीं भी रहेंगे तो भी बीजेपी अजित पवार के साथ सरकार बना सकती है। लेकिन शिंदे के साथ 7 सांसद भी हैं, अगर शिंदे वहाँ से हटते हैं तो उसके सांसद का भी जो समर्थन है बीजेपी को केंद्र में वो हट जाएगा और ऐसे में चंद्रबाबू नायडू अगर हटते हैं तो सरकार केंद्र में गिर सकती है। यही वजह है कि बीजेपी एकनाथ शिंदे को किनारे करना नहीं चाहती, वरना अब तक वो किनारे करके अपनी सरकार बना चुकी होती। बहरहाल देखना ये होगा कि कब और कैसे महाराष्ट्र और दिल्ली की सरकार किस प्रकार से बचती है। तब तक के लिए रहे बस ये बारी को दीजिए इजाज़त। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।